नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शार्प माइंड्स पर। दोस्तों, हिंदी की आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर से आए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चंस के बारे में। बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों आपने। क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं इस प्रश्न के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जागृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद चयन करें। आपको वचन के आधार पर संधि विच्छेद करना है। बताइए क्या होगा इसका संधि विच्छेद। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। एक बार मैं ऑप्शंस भी रीड कर देती हूँ आपके लिए। 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए और 3 नगर का नाम बताइए। आपको सही विकल्प चुनना है। इनमें से सही वाक्य क्या है? इसका आंसर है दोस्तों सी, 3 नगरों के नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मुक्ति बोध के लिए बताइए कि जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार के लिए से सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर है ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? आपको बताना है प्रविशेषण नहीं है। दोस्तों, अगर आपको प्रविशेषण का अर्थ नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इस आधार पर इंग्लिश में एडवर्ब भी बोल देते हैं। तो आपको बताना है कि प्रविशेषण नहीं है। किस वाक्य में नहीं है बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बच्चे समझदार हो गए हैं। देखिए, प्रविशेषण क्या होता है? जो किसी विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ए ऑप्शन में है, मुझे तो थोड़ी ही भूख है। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? भूख विशेषण है। और कितनी, ये हो गया इसका विशेष्य। तो ये हो यहाँ पर प्रविशेषण का काम करेगा कि थोड़ी ही भूख है। ज़्यादा भूख भी होती तो वो भी प्रविशेषण होता। इसमें बी में देखिए, अरे बहुत ही सुंदर फूल है। तो इसमें विशेषण है सुंदर और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत ही। तो बहुत ही यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। तो यहाँ पर खट्टे विशेषण है और कुछ ज़्यादा इसका प्रविशेषण है। बट डी में बच्चे समझदार हो गए हैं। तो समझदार तो विशेषण है, बट इसकी विशेषता कोई नहीं बता रहा है कि कम समझदार हैं, ज़्यादा समझदार हैं। तो इसीलिए इस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निरंतर डैश करने से कामयाबी ज़रूर हासिल होती है। आपको इस रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनना है। निरंतर डैश करने से कामयाबी ज़रूर हासिल होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरंतर प्रयास करने से कामयाबी ज़रूर हासिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? आपको ये बताना है। बोध का समानार्थी शब्द कौन सा होता है? अनुभूति। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है काली घटा का घमंड घटा, ये जो पंक्ति है इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा यमक अलंकार, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, यमक अलंकार किसे कहते हैं?
जब काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जो एक घटा शब्द है इसकी आवृत्ति, एक ही शब्द है ये बट आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों बार अर्थ अलग अलग हैं। पहली घटा का अर्थ मेघमाला से है और दूसरी घटा का अर्थ कम होने से है, तो इसका आंसर यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोथा चना बाजे घना, मुहावरे के अर्थ का चयन करें। थोथा चना बाजे घना, इसका अर्थ क्या होता है इस मुहावरे का, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधगल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे के लिए वाक्य बताएं। मतलब मुहावरे का अर्थ तो आपको बताना है कि क्या मतलब होता है इसका। अधगल गगरी छलकत जाए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम गुण वाला व्यक्ति और दिखावा बहुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कमल का स्त्रीलिंग, आपको कमल का स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं। कमल का स्त्रीलिंग बताना है, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए ऑप्शन नंबर ए और सी में दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है, बस मात्राओं का फर्क है। मात्राओं से भी कभी कभी बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो मात्राओं का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम बताइए। रमेश चंद्र शाह को 2014 में किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, आपको ये बताना है। इसका आंसर दोस्तों विनायक, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा डैश बड़ी बात, लोकोक्ति का अर्थ बताएं या पूरा करें। फिलहाल यहाँ पूरा करना है, तो आपको इसमें सही विकल्प चुनना है कि कौन सा सही विकल्प होगा। छोटा डैश बड़ी बात, ये बहुत इजी है तो सबको पता होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मुंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मण का आपको स्त्रीलिंग बताना है। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग होता है ब्राह्मणी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास इलिकाल, अली कली ही 100 विंध्यों, आगे कौन हवाल, इसमें आपको अलंकार बताना है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और ये बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं उस टाइम पे एग्ज़ाम्स में, तो आपको सही आंसर बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनियोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अनियोक्ति अलंकार कहाँ होता है, जब अन्य माध्यम से किसी की बात कही जाती है वहाँ पर अनियोक्ति अलंकार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जिनमें से 3 के नाम हैं, आपको बताना है इनमें से भारत रत्न से किसे विभूषित किया गया है। देखिए दोस्तों, इनमें से किसी को भारत रत्न से विभूषित नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। आपको इस बार शुद्ध पहचानना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह स्वयं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हनुमान जी की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें भी आपको अलंकार बताना है। बताइए दोस्तों अलंकार, ये तो आप मुझे लगता है गैस कर लोगे आप। इसका आंसर है अतिशयोक्ति अलंकार।
देखिए, अगर आपको अतिशयोक्ति अलंकार नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अतिशयोक्ति अलंकार से हमें ज्ञात होता है कि जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए, इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी ना पाई थी कि सारी लंका जल गई और राक्षस भाग गए। तो ये तो बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है ना, तो इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल बताना है आपको कि कब से कब तक का है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1000 ईस्वी से अभी तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है। आपको ये रिक्त स्थान फिल करना है। ताजमहल किसका अद्भुत नमूना है? ये भी इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थापत्य कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। विरुद्धार्थी शब्द चुनना है आपको। देखिए, कृपण का विरुद्धार्थी शब्द होता है उदार, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। यहाँ पे आपको उपार्जित का बताना है। उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द होता है अनुपार्जित, तो इसका भी सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव क्षेत्रों का पुनः डैश किया जाना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आपको ये फिलअप पूरा करना है बस। चुनाव क्षेत्रों का पुनः डैश किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा परिसीमन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो चुनाव क्षेत्र होते हैं इसका परिसीमन कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न वाक्यों में से किस भाग में त्रुटि है? निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वाक्य क्या है? हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घुट पीते रहेंगे। आपको बताना है इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है, कहाँ पर गलती है। आपको मिस्टेक को फाइंड करना है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपमान का घूट। इसमें देखिए, आपको स्पेलिंग्स की भी बहुत ध्यान रखना है। एक तो ये देखिए, इस पे बड़ी ई की मात्रा आएगी ना कि बड़े ऊ की मात्रा आएगी ना कि छोटे ऊ की। और अपमान ये ऐसे नहीं लिखा जाता, अपमान ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आपको इतनी छोटी छोटी भी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। जनरली ये स्टूडेंट्स गलत भी कर देते हैं इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कड़ा परिश्रम करना। तो दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने उठाए हैं। हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये। आप इनको बहुत अच्छे से करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो इसी नोट के साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।